Good morning, dear students. This is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Students, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों, आपको सर्कल का एरिया एंड सर्कल का पेरीमीटर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। सो आज का क्लास यानी क्या आपका जो क्लास 10th में, ठीक है, जो चैप्टर है ये क्या है बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आप सर्कल का एरिया फाइंड नहीं करोगे बच्चों, आप क्या करोगे कि सर्कल से रिलेटेड कुछ फिगर, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड कुछ फिगर, वो सारे फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है आपका क्लास 10 में एंड इसका ज़्यादा वेटेज है इवन क्लास 11 एंड 12 एज वेल, ठीक है बच्चों। सो देखो क्लास यानी कि आपका प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े थे सर्कल का एरिया एंड सर्कमफेरेंस के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, 12.1 है, वो बेसिकली आपका प्रीवियस नॉलेज के रिलेटेड ही है, जो कि जहां आपका सर्कल का एरिया एंड सर्कमफेरेंस यूज हुआ है, सर्कमफेरेंस का एरिया सॉरी फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। सो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, बेसिक देखेंगे 12.1 कंप्लीट करके, उसके बाद इसका जो ये एग्जैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देखेंगे, ठीक है। सो देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास ऐसा एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, सपोज ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर सपोज वो, ओके, एंड सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का एरिया क्या होता था बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सर्कल का एरिया क्या होता था आपका पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ये सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता था बच्चों, 2 पाई आर, क्या होता था 2 पाई आर। देखो बच्चों इसका जो सर्कमफेरेंस है ना, ये बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ है, ध्यान से सुना। मान लो ऐसे एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, सपोज ये ऐसे एक सर्कल है एंड सपोज ये सर्कल का डायमीटर सपोज डी, बात समझ में, सपोज ये सर्कल का डायमीटर डी एंड सपोज ये सर्कल का सर्कमफेरेंस सपोज, ध्यान से सुनिए क्या बोला, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि सर्कल का बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाके जब फिर से आप आपका स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चों, ये सर्कल का बाउंड्री आप घूमे, बात समझ में आई ना, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जैसे कि आपका प्लेन फिगर जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या बोलते थे बच्चों, पेरीमीटर बोलते थे, ठीक है। उनका जो बाउंड्री का आप क्या बोलते थे बच्चों, पेरीमीटर बोलते थे। एक सर्कल के कैसे हम ये इसे क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। ध्यान से सुनिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मान लो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस सपोज जी एंड सपोज डी इसका डायमीटर, देन साइंटिस्ट ने, ठीक है बच्चों, एक रिलेशन और एक रेशियो फाइंड किए जो कि सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आता है, आप समझ में आई, ठीक है। ये हमेशा क्या हुआ बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म आ गया एंड ये कांस्टेंट टर्म को उन्होंने क्या लिखे, पाई, आप समझ में आया नहीं बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म को उन्होंने क्या लिखे, पाई बोल के। जब c/d = पाई होगा, दैट इंप्लाइज c = क्या होगा बच्चों, पाई d होगा, c = क्या होगा, पाई × d होगा। बट d क्या होता है बच्चों, d होता है आपका 2 टाइम्स रेडियस, यानी ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस, ठीक है। d आपका क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स रेडियस होता है, दैट इंप्लाइज आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, बात समझ में, ठीक है। आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। एक्चुअली इसी पॉइंट पे आपका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है ना, ठीक है। सो ये रहा बच्चों सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो कि आपका 2 पाई r, ठीक है, एंड इसका एरिया क्या होता है बच्चों, पाई r, बात समझ में, ठीक है। सो स्पेशली ये जो फॉर्मूला के यूज करके आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1 वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा एंड 12.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। सो बिफोर दैट मैं आपको और एक चीज बोल दूं बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा, ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल से रिलेटेड कुछ फिगर है, ठीक है, वो सारे फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मेरे पास अभी के लिए बस कुछ बेसिक चीज बोल देता हूँ कि सर्कल से रिलेटेड क्या क्या फिगर होता है आपका, ठीक है बच्चों। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये एक सर्कल है, सपोज वो इसका सेंटर, ठीक है बच्चों, एंड सपोज ये दोनों इसका रेडियस एंड सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, बात समझ में आई बच्चों। देखो बच्चों अभी आपको यहाँ 2 फिगर मिल रहे हैं, ठीक है, एक फिगर ऐसे मिल रहा है आपका, ठीक है, सपोज मैं इससे x बोल रहा हूँ, सपोज ये आपका 1, बात समझ में आई बच्चों। आपको यहाँ 2 फिगर मिल रहा है, एक फिगर मिल रहा है आपका वो a x b, वो a x b, ठीक है बच्चों, और एक फिगर आपको मिल रहा है वो a y b, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है, वो a x b, ये छोटा वाला ये फिगर मिल रहा है एंड ये क्या है बच्चों, वो a y b,
देखो बच्चों ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बच्चों बर्थडे, आप लोगों का बर्थडे के टाइम आप लोग केक काटते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली केक आप कैसे काटते हैं बच्चों, ऐसे ट्रायंगल के शेप में काटते हो ना, बात समझ में आई या नहीं बच्चों। तो बात ये रहा कि आपका तो केक वो तो एक सर्कल के फॉर्म में था, ठीक है। जब आपने उसे जब काटे, ठीक है, तब क्या हुआ, ट्रायंगल के शेप कुछ आया, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ जो ट्रायंगल वाला शेप है उसका एरिया फाइंड करो, बात समझ में। यानी कि आप सपोज आपका केक है, आप थोड़ा सा काट लिए, काट के आपके फ्रेंड या पापा या मामा को खिलाए। तो मैं बोल रहा हूँ जितने पोर्शन आपके पापा या मामा को खिलाए उसका एरिया फाइंड करो, बात समझ में। और आई कैन से दैट कि सपोज एक केक था, ये केक में आपने क्या क्या बचा, कुछ पोर्शन काट लिए और जितना बचा, बात समझ में, और जितना बचा उसका एरिया फाइंड करो। ये सब क्या होता है बच्चों, सर्कल के कुछ पार्ट होते हैं, सर्कल रिलेटेड कुछ चीज होता है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो इसी के मिला बच्चों, इसे एक छोटा सा फिगर मिला और एक बड़ा सा फिगर मिला, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये दोनों का हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। लेकिन ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेक्टर, बात समझ में, ठीक है। ये छोटा वाला पोर्शन को बोलते हैं माइनर सेक्टर एंड इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर सेक्टर, बात समझ में आई बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो देखो अभी आपको यह एक पार्ट मिल गया, ठीक है, कि सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज मिल गया, ठीक है। सो ये दोनों में क्या था बच्चों, वो है एक्स, ठीक है, वो है एक्स, ये क्या था बच्चों आपका माइनर था, ठीक है, एंड वो है वाई, ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका था मेजर, बस समझ में आया ना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फिगर था, ठीक है। और एक होता है बच्चों आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या बोल रहे हैं बच्चों, मान लो ऐसे सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल को मान लो ए से काटे, ठीक है। सपोज ये आपका हो गया ए बी, सपोज ये आपका एक्स, ये क्या है बच्चों वाई, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ए एक्स बी, ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन ए एक्स बी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका दो सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, आप समझ में आई बच्चों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसे आपका कुछ फिगर होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ था एंड इसमें जो ये वाला पोर्शन हो, ठीक है, ये जो ये वाला पोर्शन का हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए मैं आपके पास बेसिक चीज बोल देता हूँ, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो एंड ये क्या होता है बच्चों, इसका रेडियस होता है, ठीक है। सपोज ये रेडियस इसका बस समझ में आया नहीं बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक चीज था, ठीक है। जब एक्सरसाइज 12.1 के बाद जो पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब देखेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आप एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, बेसिकली आप लोग क्या देखोगे बच्चों, कुछ जो आपका प्लेन फिगर होता है, ठीक है। बेसिकली प्लेन फिगर का ही आप एरिया फाइंड करोगे। प्लेन फिगर यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़े थे रेक्टेंगल, देन आपका सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल, पैरालेलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका प्लेन फिगर रहेगा, ठीक है। तो वो प्लेन फिगर ही होगा इसमें भी, यानी कि जो आपका सर्कल से रिलेटेड प्लेन फिगर होगा, ठीक है। सो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। वो जो एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280, ₹5280। ये क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो ऐसे एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है बच्चों। सपोज ये क्या है, एक सर्कुलर फील्ड, ठीक है। ये जो सर्कुलर फील्ड है, ठीक है बच्चों, सपोज इसका सेंटर हो, तो ये ऐसे एक सर्कुलर फील्ड है। ये सर्कुलर फील्ड को जब आप लोग फेंस किए हो, ठीक है, तो फेंस करने से यानी कि आपने क्या किया कि इसका जो सारा बाउंड्री है ना, पूरा बाउंड्री को आपने फेंस किया हो। जो फेंस करके तो क्या होगा बच्चों, ₹24 पर मीटर, ठीक है। तो फेंस करने के लिए आपको क्या देना पड़ रहा है बच्चों, ₹24 पर मीटर देना पड़ रहा है। एंड आप टोटल कितने रुपीस दे रहे हैं बच्चों, ₹5280, ठीक है। तो आपने टोटल फेंसिंग करने के लिए 5280 ऑलरेडी खर्चा किए हो, बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें आपको फाइंड करना है कि ये जो सर्कुलर फील्ड का, ठीक है, ये सर्कुलर फील्ड का आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि सर्कमफेरेंस को पूरा यानी कि इसका बाउंड्री को फेंसिंग करने के लिए आपने कितना रुपीस खर्चा किए बच्चों, ₹5280, ठीक है। एंड पर मीटर आपने कितना खर्चा किए हो, ₹24, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा बच्चों, टोटल रुपीस डिवाइडेड बाय 24 पर मीटर है ना। सो टोटल रुपीस डिवाइडेड बाय 20 पर जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, बात समझ में आ गई। देन आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है बच्चों, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 per meter square. Find the cost of the plouging. Find the cost of the plouging the field. देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि
जब आपने क्या किया है, ये जो आपका सर्कुलर फील्ड है, जब इसे प्लग करोगे, प्लगिंग करोगे, यानी कि प्लगिंग का मतलब क्या है बच्चों, इसका जो पूरा बाउंड्री है ऐसा नहीं, इसका जो पूरा अंदर है ना, पूरे सर्कुलर फील्ड में आपने प्लग किए, आप समझ में आए। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि इसका एरिया, ठीक है, तो एरिया यानी कि एरिया आपको फाइंड करना है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि द फील्ड इज टू बी प्लग, ये प्लग होगा एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर आपने क्या किया बच्चों 50 पैसा, यानी कि ₹50 यानी कि ₹50 पैसा, वी कैन से दैट सिंपली 50 पैसा आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, कि पर स्क्वायर मीटर आपने प्लग करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है बच्चों कि इसका पूरा कॉस्ट दे दिया है 5280 एंड पर मीटर, ठीक है बच्चों, इसे फैक्स करने के लिए पर मीटर क्या हो रहा है ₹24 हो रहा है। सो मैं यहाँ डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, ठीक है बच्चों, सर्कुलर फील्ड का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ठीक है, C को यहाँ का बन जाएगा 5280 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 24, ठीक है। सो इसे बस आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने से ये आपका जाएगा 12 2 जा, देन 12 4 ये रहेगा आपका 0 2 2 2 0, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 220, ठीक है, 220 क्या मिल जाएगा मीटर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करा, ठीक है। सो देखो बच्चों आपको सर्कमफेरेंस क्या मिल जाएगा 220, लेकिन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपका होता है 2πr, ठीक है। सो इसमें 2πr इक्वल क्या दिया है बच्चों 220, ठीक है, 2πr इक्वल क्या दिया है 220, दैट इंप्लाइज 2 into n पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7 एंड लगभग सारे क्वेश्चन में आपका ये दिया होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों 22/7 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। एंड पाई का वैल्यू 3.14 आपके इनफाइनाइट ये भी होता है, एंड पाई का वैल्यू √10 भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम यूज करेंगे। सो इसमें हमने क्या यूज करेंगे बच्चों पाई इक्वल टू 22/7, सो ये रहेगा 2, देन ये हो गया आपका 22/7 इनटू ये हो गया आपका r इक्वल ये आपका हो गया 220, ठीक है। सो ये 20 कैंसिल और 22 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 10, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये जो 7 इधर जाएगा तो 7 5 जा 35, यानी कि r इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 35 मीटर, बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। सो देखो आपको क्या मिल गया बच्चों रेडियस मिल गया, क्या मिल गया बच्चों रेडियस मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों इसका एरिया फाइंड करना है, एंड एरिया जो आएगा उसके साथ हमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर उन्होंने क्या कर रहा है बच्चों 50 पैसा यूज कर रहा है, बात समझ में, ठीक है। सो देखो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों πr², ठीक है। सो ये रहा आपका फॉर्मूला πr², दैट इज पाई आपका हो गया 22/7, r इसमें क्या है बच्चों 35 का स्क्वायर यानी कि 35 × 35, ठीक है, तो 775 जा, बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। बस इसे आपको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने से आपका क्या होगा 22 into ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 270, ठीक है। हाँ देन इसे बस आपको तो 22 into 175, तो इसे मल्टीप्लाई करने से ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों 3850, ठीक है। तो 3850 आपका बन जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो देखो आपका एरिया आ गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों कि टोटल प्राइस फाइंड करना है कि इसे प्लग करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ लिख लेना है देयरफॉर टोटल प्राइस टू प्लग, ठीक है बच्चों। प्लग करने के टोटल आपका प्राइस क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3850, इनकी क्या होगा बच्चों 0.50, ठीक है। 0.50 का मतलब क्या होता है बच्चों 1/2 रुपीस, अगर मैं इसे रुपीस में कन्वर्ट करूं, ठीक है, यानी कि हाफ रुपीस, ठीक है। तो इसे सिंपलीफाई करके क्या होगा बच्चों ये आपका रहा 2, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा एंड 5, ठीक है बच्चों। हाँ तो ये आपका हो जाएगा 1925 रुपीस, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों यहाँ तक आपने हमें क्या मिल गया
कि ये फील्ड को प्लॉट करने के लिए टोटल कितना प्राइस लगेगा बच्चों 1925 रुपीस। बात समझ में आएगा ठीक है। तो इसमें आपका क्या यूज होगा कि 1900 सर क्या होगा 1925 रुपीस आपका खर्चा होगा कि इसे प्लॉट करने के लिए। बात समझ में आई। देन आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहे बच्चों फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड। ठीक है सो बात यही है ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड की फील्ड को प्लॉट करने के लिए। ठीक है फील्ड को प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट कितना प्राइस लगेगा बच्चों 1925 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।